प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि भारतीय हर साल 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करते हैं। जानकार कहते हैं कि असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। सब जानते हैं कि प्लास्टिक की चीजें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, फिर भी सब जगह उनका इस्तेमाल होता है। जैसे कि इस सब्जी बाजार में, यहाँ प्लास्टिक के बिना न दुकानदारों का काम चलता है और न ग्राहकों का। सब्जी वालों को पन्नी बगैर दिक्कत हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। सब्जी पूरी बिक नहीं पाएगी, इकट्ठा सब्जी में दिक्कत हो जाएगी, इकट्ठा कोई झोले में डालेगा नहीं। बरसों से भारत सरकार प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की कोशिश कर रही है। अब उसने बड़ा कदम उठाया है और सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों पर रोक लगा दी है। ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। खाने पीने की छोटी छोटी दुकानों पर ऐसे प्लास्टिक के कांटे चम्मच खूब इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ईयरबड्स, बलून स्टिक्स, सिगरेट और पॉलीस्टाइरीन के सजावटी सामान जैसी चीजों पर बैन की घोषणा की है। कचरा प्रबंधन एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिंह कहते हैं कि प्रतिबंध अच्छा शुरुआती कदम है। उनके मुताबिक प्लास्टिक सिर्फ कचरा नहीं फैलाता, बल्कि इससे स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्याएं भी पैदा होती हैं। आपने भी खबरों में सुना होगा कि अब इंसानों के खून, लंग्स और यहाँ तक कि बच्चों के मल में भी प्लास्टिक मिला है। तो हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं जिनसे हम जान पाएं कि कौन सा प्लास्टिक समस्या है और इससे निपटने के लिए कदम उठाएं। सिद्धार्थ सिंह कहते हैं कि रिसाइकलिंग एक समाधान हो सकता है, हालांकि इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। भारत में निकलने वाला प्लास्टिक कचरा बीते 5 साल में 2 गुना हो गया है, लेकिन इस समस्या को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। नदी नालियाँ सारी जो हैं इससे भर जाती हैं और क्या कहते हैं, एक तो प्लास्टिक गलता नहीं है, जो कि हमारे अर्थ के लिए और इसके लिए ज़मीन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्लास्टिक बैन सरकार जो है बहुत अच्छा कर रही है कि जहाँ भी होगा प्लास्टिक पड़ा होगा वहाँ कचरा, धुआं वगैरह होगा, प्रदूषण होगा उससे, तो उससे हर एक आदमी को नुकसान है जी। लेकिन ऐसा बदलाव कुछ लोगों पर भारी पड़ेगा। कुछ लोग के पन्नी नहीं देते हैं तो वो हमसे सब्जी नहीं लेते हैं, कहते हैं नहीं देती हो तो किस में रखेंगे हम, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। गीता कहती हैं कि सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती, लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी, तभी कोई बदलाव हो पाएगा।